अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 9 फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नेम इज़ डायनामिक्स और इसका जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डेट इज़ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है? व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन बॉडी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें, तो बाय दिस स्टेटमेंट हमारे पास उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ और इन्वर्सली वो रिलेट करेगा मास के साथ। आइए इसको समझते हैं। हमारे पास कंसीडर कर लेते हैं कि एक बॉडी है और इस बॉडी का मास मेरे पास है स्मॉल m। अगर मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स F लगाता हूँ तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ इस बॉडी में प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन ए। अब नेक्स्ट सारी बात दिस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पे बेस कर रही है, यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एज वेल एज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास बाय न्यूटन सेकंड लॉ स्टेटमेंट। फोर्स के साथ डायरेक्टली रिलेट कर है जबकि मास के साथ इन्वर्सली रिलेट कर है। अगर आप इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करें तो हमारे पास एक नया रिलेशन बन जाएगा, यानी ए इज़ प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। ये एम यहाँ डिवाइड हो रहा है, ए के साथ आके होगा मल्टीप्लाई, तो एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एम ए। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे इक्वलिटी आएगा, साथ कोई ना कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। हेयर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज़ के, तो ये आ जाएगा एफ इज़ इक्वल्स टू के इंटू एम ए। अगर हम एस आई में बात करें तो एस आई में हमारे पास के की वैल्यू होती है 1। अगर के को 1 पुट करते हैं तो एफ मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? एफ इज़ इक्वल्स टू 1 इंटू एम ए। ओवरऑल एफ किसके बराबर आ गया? एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया न्यूटन सेकंड लॉ का। फर्दर इससे आगे बात करें, अगर हम फोर्स के यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन के साथ। अब अगर 1 न्यूटन को डिफाइन करना चाहते हैं तो 1 न्यूटन फोर्स कब होगी? जब बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उस बॉडी का मास कितना होगा? 1 किलोग्राम। इसी बात को हम ऐसे भी बयान कर सकते हैं कि फोर्स 1 न्यूटन कब होगी? जब हमारे पास एक ऐसी बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम है, अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी होगी? 1 न्यूटन। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, लाजमी तैयार किएगा। अल्लाह हाफिज़।